लॉ एग्जाम में केवल 30 दिन बचे हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ के चले जाना और आप एग्जाम में फोड़ के आओगे। तो मेरा नाम है अक्षत और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मेरा एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा था मेरे लॉ एग्जाम के वक्त। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैसे कम से कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं ज्यादा वेटेज वाले एक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें से 22 नंबर आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें से 15-15 नंबर के आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम बीसीआर की। तो उसमें है कम्युनिकेशन, सेंटेंस और वोकैबुलरी, जिसमें से लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद है कम्प्रीहेंशन, नोटिस राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, नोट मेकिंग, आर्टिकल, फॉर्मल मेल। ये सब आपको कंप्लीट करना है। मैं कहता हूँ राइटिंग सेक्शन आपको पूरा लेके चलना है, क्योंकि बिजनेस लॉ में एक बार के लिए आपका नंबर कट भी जाएगा, बट अगर कोई नंबर आपको ला के दे सकता है इस एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो वो है आपका बीसीआर पोर्शन। तो आपको बीसीआर का जो राइटिंग पोर्शन है जितना भी, उसको कंप्लीट करके चलना है। अब बात कर लेते हैं डूज के बारे में। जो मेरा सबसे पहला डूज है कि आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बिजनेस लॉ के अंदर, उसको अंडरलाइन करके आना है, एक बार 2 बार। ठीक है, ताकि एग्जामिनर का डायरेक्ट ध्यान आपका उस इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर जाए। ठीक है, कोई एक इम्पोर्टेंट एक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है, उसको आप अंडरलाइन करके आओ। ठीक है, जिससे एग्जामिनर का डायरेक्ट ध्यान वहीं जाएगा। दूसरा, आपको बीसीआर के अंदर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, क्यों करके आना है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बीसीआर आपको नंबर लाने में मदद करेगा। बीसीआर की बात करें तो वहीं तीसरा पॉइंट आता है। बीसीआर में अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है, ठीक है, और वो मतलब मैंडेटरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो ना, आप एटलीस्ट उसका फॉर्मेट बना के, जैसे मैंने क्या एग्जाम के अंदर किया था नोट मेकिंग के अंदर, कि टाइम नहीं बचा हुआ था, लास्ट के 5 मिनट बचे हुए थे और मुझे 2-3 आंसर लिखने थे। ठीक है, अब उतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा आंसर लिखता। ठीक है, और वो मुझे बस कॉपी देनी ही थी एग्जाम में, तो मैंने फटाफट क्या किया था ना, वो पीछे से कॉपी लेके आ रहे थे, मैंने फटाफट क्या किया, नोट मेकिंग का जैसे क्वेश्चन था तो मैंने क्या किया, हेड लिखा, सब हेड लिखा। ठीक है, 2-4 एब्रीविएशन लिख दिए। मान लो 5 नंबर के क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आपको आधा नंबर या 1 नंबर भी लाके दे रहा है, तो वो आपको काफी ज्यादा पास होने में मदद कर सकता है। क्योंकि मान लो अगर आप लॉ के अंदर 1 नंबर से फेल होते हो, तो वो आपका 1 नंबर आपको मदद करेगा ना। ठीक है, तो वो आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है। मान लो लास्ट में वो देखो, जब ये सब काम करना हो, ये लास्ट का काम है। ठीक है, लास्ट के लिए छोड़ देना, पहले जो आपको अच्छे से आ रहा हो वो लिख लेना, बट लास्ट में ये भी कांड करके आ जाना कि अगर आधा नंबर या 1 नंबर भी मिल जाए तो हमारा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। फिर आपको क्वेश्चन सीक्वेंस को फॉलो करना है। कई बार क्या होता है, सीक्वेंस आप लोग नहीं फॉलो करते, बट एग्जाम के अंदर फॉलो करना, उससे एग्जामिनर के आगे अच्छा है, आपका इंप्रेशन बनता है। उसके बाद एटलीस्ट इसमें भी आपको 2 एमटीपी सॉल्व करना है, ताकि आप पैनिक ना हो जाओ एग्जाम के वक्त। ठीक है, अब जैसे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट बता दिए थे, उसके अलावा जो मैंने छोड़ दिए, एटलीस्ट क्या करना ना, उसका एक बार 1 शॉट लेक्चर जाने से पहले देख लेना, 1 दिन पहले, मतलब अभी नहीं, जो 1.5 दिन का छुट्टी मिलेगा उसके अंदर नहीं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, एटलीस्ट उसमें देख लेना। ठीक है, वो देखा और उसका आईसीआई के जो पीछे क्वेश्चन दिए बस पढ़ लेना, कुछ ना कुछ दिमाग में रहेगा। आप 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है, 5 नंबर का नहीं अटेम्प्ट करोगे, 2 लाइन लिख के आओगे, 1 नंबर मिलेगा। 1-1 नंबर से भी बहुत कुछ हो जाता है। वैसे तो आप उसको पूरा छोड़ के आने वाले थे, अगर उसमें 1 नंबर भी मिल जाएगा तो क्या चाहिए, मिल रहा है ना नंबर, तो ऐसे ही करके पास हो गया। अगर एकदम बुरी हालत, जैसे मेरा बिजनेस लॉ के अंदर बुरा हाल था, मैंने ऐसे ही कर करके नंबर जोड़े थे। ठीक है, और 48 आ भी गए थे। डोंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट एक्ट बताए, कम से कम उसके जो आईसीआई के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं उसको मत पढ़ना, उसको लिख के देखना। ठीक है, बाकी जो एक्ट आप छोड़ रहे हो, केवल 1 शॉट लेक्चर देख रहे हो, उसको एक बार पढ़ लेना तो वो अलग चीज है। पर जो इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके लिए आप पूरा लेके चलो कि हाँ इसमें से नंबर लाने हैं, तो उसके क्वेश्चंस को लिख के अटेम्प्ट करना। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा ना कि आपको लिखना एक तो आ जाएगा, और लिखा हुआ चीज आपको जल्दी, ज्यादा देर तक याद रहेगा, जल्दी भी याद हो जाता है। दूसरा, आपको एग्जाम के अंदर ओवरकट नहीं करना है, कोई भी गलती लगे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देना। तीसरा, कि मैंने इंपॉर्टेंट एक्ट बता दिया, ठीक है, उस एक्ट, पूरे एक्ट के अंदर भी ना कई सारे ऐसे फालतू टॉपिक होते हैं, मतलब फालतू नहीं होते हैं, बट वो एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक चाहो तो अवॉइड कर देना, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी उतना अंदर घुसने का टाइम नहीं है, आपके पास नहीं है टाइम।
ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस बन के आते हैं वही क्वेश्चंस, मतलब वही टॉपिक आप थोड़ा सा अंदर तक घुस के पढ़ लेना। जिनसे क्वेश्चन नहीं बनते उसको छोड़ दो, मतलब हाँ नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए बट अभी टाइम नहीं है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, तो वो केवल पता चलेगा जब आप आईसीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आरटीपीस देखोगे, एमटीपीस देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो वो वीडियो बहुत जल्द आएगी। और मैं ये चाह रहा हूँ ना कि वो मैं अकाउंट्स एग्जाम के बाद जब आप लोग का हो जाए तो वैसे ही मैं वो वीडियो डाल दूंगा, ताकि वो 1.5 दिन के अंदर आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना, उस क्वेश्चंस में से ही पेपर बनता है, ये चीज मैं गारंटी कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं मेरे एग्जाम एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहला है, ये एक ऐसा पेपर है अगर जिसका, जैसे मान लो मेरा बिजनेस लॉ कमजोर था, ठीक है, आपका कमजोर है, आपको टाइम कम पड़ने वाला है हर हाल में। मुझे बहुत ज्यादा कम टाइम पड़ा था, ठीक है। उसके बाद जबकि मैंने एमटीपी सॉल्व की थी, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ एमटीपी ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा हो सके आप सॉल्व करके जाना, ताकि आपका पेपर एटलीस्ट टाइम के अंदर हो जाए। दूसरा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एडमिट कार्ड को लैमिनेट मत कराना, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। तीसरा, क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट करना। मेरा मतलब ये, जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 1, जिसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी को आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। वो अलग बात है कि आपको बी और सी नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ भी लिख के आओ, आधा नंबर 1 नंबर मिलेगा, उसको पूरा अटेम्प्ट करो, ठीक है। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हो उसको छोड़ दो, ये नहीं कि उसका सब पार्ट अटेम्प्ट करके आ रहे हो, वो नंबर नहीं मिलने वाला है। तो ऑप्शनल में से जो क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको पूरा अटेम्प्ट करना है। तो बस ये बिजनेस लॉ से रिलेटेड मेरे को यही बताना था, ठीक है। और अब मैथ्स के ऊपर अगली वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना, और आपको और किसी चीज के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, वहां पे मैं रिप्लाई भी दे देता हूँ। और इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ और बताना चाहते हो तो भी कमेंट कर देना, और अपने सीए दोस्तों के साथ जो सीए कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो। अगर आपने अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ये देख सकते हो, और एमटीपीस कैसे सॉल्व करनी है वो नहीं देखा है तो ये वाली वीडियो देख लेना। तो बस मिलते हैं नई वीडियो में, तब के लिए बाय।